बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। एक तरफ कश्मीर में आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच होने जा रहा है। लेकिन कुलगाम में आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय यानी कि दो गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है और स्थानीय मजदूरों की हत्या कर दी है। फिर से मजदूरों की हत्या की है। सॉफ्ट टारगेट इनको निशाना बना रहे हैं आतंकवादी। कायराना हरकत एक बार फिर से की है आतंकवादियों ने और दो मजदूरों की हत्या कर दी है। कल भी दो मजदूरों की हत्या की थी, आज भी दो मजदूरों की हत्या कर दी है। कुलगाम में यह हत्या की आतंकवादियों ने। और हम आपको सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों को घेर रहे हैं, एनकाउंटर्स कर रहे हैं, मार गिरा रहे हैं, उसके बावजूद यह हरकत कैसे? बिल्कुल सही। दरअसल कल भी यही समय था जब दो निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी जो गैर कश्मीरी थे, एक की श्रीनगर में और दूसरे की पुलवामा में। और आज जो है इन निर्दोष नागरिकों को कुलगाम जिले में निशाना बनाया गया है, जहां पर एक ग्रुप पर फायरिंग की गई है जिसमें दो लोगों की जान गई है और एक जो है वो घायल है और उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। दरअसल ये कुलगाम जिले के पास वनपो का इलाका है, गोंजीपुरा, जहां पर ये हमला हुआ है इन नॉन कश्मीरी या नॉन लोकल कहे इन नागरिकों पर। और ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वहीं पर लगातार एक के बाद एक इस तरह का हमले हो रहे हैं। और अगर 5 अक्टूबर से बात की जाए तो अब 9 ये आंकड़ा हो गया है। 9 लोगों की हत्या पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है कश्मीर में हुई है। और आज शाम को कुलगाम जिले में 2 लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि एक को घायल कर दिया है। ये सिलसिला जो है 5 अक्टूबर से शुरू हुआ जब 3 नागरिकों की हत्या हुई, जिसमें कश्मीर। ठीक है अशरफ वानी हमारे संवाददाता, उनका संपर्क हमसे टूट रहा है, लेकिन हम खबर एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया। एक तरफ कश्मीर में आतंकवादी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी होना है। लेकिन हम अशरफ ये बताएं कि ये जो आतंकवादियों ने 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या की है, ये कुलगाम में कहाँ थे, किस तरह से आतंकवादी आ गए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किस तरह की, पूरी बात? अभी तक फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस की टीम जो है इस गांव में पहुंच रही है और पहुंच भी गई है। अब ये पता किया जा रहा है कि ये जो मारे गए नागरिक हैं इनकी पहचान क्या है। अभी तक जो सूचनाएं सूत्रों से मिल रही हैं, ये तीनों लोग जो हैं बिहार के हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और एक जो है घायल है। अगर कश्मीर में कुल मिलाकर देखा जाए, यहाँ पर जो गैर कश्मीरी सबसे ज्यादा काम काज के लिए आते हैं वो बिहार या यूपी से ही आते हैं, चाहे फिर वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके काम में आते हो या फिर कश्मीर में सालों से आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब कल के हमलों के बाद साफ नजर आ रहा है कि जो कामगार यहाँ पर देश के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं, वही आतंकियों के निशाने पर पिछले कई दिनों से, खास तौर से कल और आज। इसके बाद जो है कहीं जो डर का माहौल यहाँ कश्मीर में उन सभी लोगों के बीच बन रहा है जो दूसरे देशों से हजारों की तादाद में दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम के लिए आते हैं। और ये पुलिस का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ताकि कश्मीर के माहौल को पूरी तरह से जो है खराब किया जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से, जहां तक कि एलजी की भी बात करें, कल उन्होंने पूरी तरह से ये कहा था कि इन हमलों के पीछे जिसका हाथ भी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा कश्मीर में, तब तक शायद सरकार के बातों पर या सरकार के आश्वासन पर कम ही लोग ध्यान भी देंगे और भरोसा भी करेंगे। लेकिन अशरफ, लगातार ये हो रहा है कि गैर कश्मीरियों को और टारगेट किलिंग यानी कि कश्मीर में जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या जो हमारे सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चला रखा है, उसका परिणाम है? सईद, इसको दूसरे जाविये से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 10 दिनों के दौरान एकदम जो ऑपरेशंस में तेजी लाई थी सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीर में 9 मुठभेड़ें हुई, 13 आतंकी मारे गए। लेकिन उस बीच भी जो है फिलहाल कल से जो है एक बार फिर इन हमलों में है जो सिविलियन टारगेट्स या सिविलियन किलिंग्स कहें, उनमें
एकदम से तेजी देखी गई, क्योंकि कल दिन भर 24 घंटों के दौरान 24 घंटों में 3 मुठभेड़ें हुई, जिनमें लश्कर का एक कमांडर भी पामपुर में मारा गया और उसके साथ साथ जो है पुलवामा और बेमिना श्रीनगर में एक मिलिटेंट मारा गया। लेकिन उसके बावजूद शाम को ये घटना घटती है और आज जो है एक बार फिर जो है कुलगाम में ये घटना घटती है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है एक तरफ से जहां सुरक्षा बलों की तरफ से प्रयास है कि जितने भी आतंकी संगठन है उनके खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाई जाए, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है आतंकी संगठन जो है इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं, जिससे सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं।